हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। चलो पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो मैं आज फिर से क्लास 11 के लिए मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था। मोल लेक्चर नंबर 11 मैं लेके आया हूँ फिर से। तो हम लोगों ने नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। लिटी और लिटी खत्म, कंफ्यूजन होता है। हमने कहा था कि कंफ्यूजन दूर करना, उसमें मेकर्स लगाना तो कंफ्यूजन दूर होना हो जाएगा। कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन मानते स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मोलैलिटी को शुरू करने से पहले एक हम बता देते हैं, अगर दो या दो से चार अगर सॉल्यूशन मिक्सअप है तो हम लोग उसकी मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। तो मोलैलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी। मोलैलिटी क्वेश्चन में क्या थी? M1 B1 इक्वल्स टू M2 B2, ठीक। M1 B1 इक्वल्स टू M2 B2, ठीक। M1 B1 प्लस M2 B2 इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2। ये से जो मोलैलिटी क्वेश्चन थी क्या थी? M1 B1 इक्वल्स टू M2 B2 थी। ये सिर्फ दो के लिए थी कि इससे तुम सिर्फ दो सॉल्यूशन के निकाल सकते हो। अगर किसी का मोलैलिटी निकालनी है या किसी का वॉल्यूम निकालना है, सिर्फ दो के निकाल दो। अगर दो से ज्यादा आ गए तो हम लोगों को इससे फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये क्या होता है? M1 B1 प्लस M2 B2। अगर दो तीन होंगे, अगर तीन आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? हम करेंगे M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 V3 इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक। ये जितने हो जाएंगे बढ़ता रहता है हिसाब से, ठीक है। तो ये जानते हो M1 की M2 क्या है? M क्या है? M है मोलैरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन। और तुमसे हमेशा यही पूछा जाएगा, हमेशा, ठीक है। हमेशा तुमसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। उसको नोट कर लो। मोलैरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक, ठीक। टू और मोर देन टू, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। फिर हम आगे चलते हैं मोलैलिटी की तरफ। मोलैलिटी की तरफ, ठीक है। नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो पास अगर रखने की इच्छा हो। लेकिन हम तो ये कहेंगे मैं लेक्चर का देखो, लेक्चर के साथ साथ ही अपने नोट्स बना चलो। और जो तुम एक्सटेंशन लगा रहे हो, जितनी एक्स्ट्रा एक कम की वजह से हमने तुमको नॉर्मेलिटी पढ़ा दिया, तो उसके बाद दो पेज छोड़ दो, तीन पेज, तो एक्सटेंशन उसी में लगाओ। एक्सक्यूज मी, एक्सटेंशन उसी में लगाओ ताकि अच्छे क्वेश्चन जो हमने दिए हो, जो तुमने सेल्फ लगाए हो, वो तुम्हारे रिवीजन टाइम में तुमको एंड टाइम को तुम्हें याद आ जाएगा। हाँ, हमने ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट था, हमने इसको हमने यहाँ क्लियर किया, ऐसा वैसा अपने हिसाब से देखो। चलो बात करते हैं अब मोलैलिटी। देखिए, हम लोगों ने नॉर्मेलिटी पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोगों ने मोलैलिटी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। अब नॉर्मेलिटी में क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। मोलैलिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर मोलैलिटी है, मोलैलिटी में क्या है? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम या 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसमें वॉल्यूम, इसमें आया ग्राम या किलोग्राम। इसमें नॉर्मेलिटी में था इक्विवेलेंट था, ठीक। मोलैलिटी में वॉल्यूम आया, ठीक, मोल का बिट आ गया। अब इसमें आएगा ग्राम और किलोग्राम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में का जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक बच्चों। अगर कोई बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही हो तो बता दीजिएगा, तो हम और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे भी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, उसको अपने में अप्रोच करो, कैसे सामने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं उसको तुम सीखो, ठीक है। बहाने बहुत देते हैं कि ये है वो है, लेकिन नहीं, ठीक। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या किलोग्राम ml क्या आएगा?
1 किलोग्राम या ग्राम, 1 किलोग्राम या ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या, मोलैलिटी, इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब इतना पता होगा कि भाई जब मोलैलिटी कैपिटल एम में तब स्मॉल एम में होगा, सो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, किससे, स्मॉल एम। देखो हमने पहले कहा है कि तुमको हर बुक्स में अलग टाइप तुमको फॉर्मूले मिलेंगे, हर बुक्स में अलग मिलेंगे, तो जो हम बता रहे हैं तुम उसके लिए क्वेश्चन लगाना। तो इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन क्या आएगा, m1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, विच इज इन किसमें होगा, किलोग्राम या ग्राम, ग्राम। अगर किलोग्राम है तो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमने पहले क्या पूरे चैप्टर सॉल्यूशन में जो स्मॉल डब्ल्यू है ये क्या, इसको ये क्या डिनोट करता है, ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक। जो कैपिटल डब्ल्यू है ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और जो m1 है ये क्या है, यहाँ हम यहाँ से m भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, हर एक m नहीं होता, या m अभी तुम लोग अभी कुछ लगवाएंगे उसको तुम जब मल्टीप्लाई निकालो सब वही m, ये भी m, इसलिए यहाँ m1 दिया है। ये m1 क्या है, ये है मॉलिक्यूलर पर्टिकुलर दैट सॉल्यूट जो गिवन क्वेश्चन में। m1 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हम लोग कहें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर्टिकुलर दैट सॉल्यूट व्हिच इज गिवन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मोलैलिटी है, इसको नोट कर लो। यूनिट क्या है, यूनिट मोल अपॉन केजी, मोल अपॉन ग्राम, जो तुम जिस अकॉर्डिंग तुम उसकी वैल्यू रखो, अमाउंट की वेट की वैल्यू रखो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी पॉइंट आते हैं, तो एक क्वेश्चन लगवाएंगे तुम, एक हम लगवाएंगे और तुमको आगे मिलेंगे कि कहेंगे तुमको सीसी वर्ड मिलेगा, सीसी वर्ड, सीसी होता है सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक। ये एक सीसी होता है इक्वल टू 1 ml, 1 ml। अगर तुम लिखते कि 1000 सीसी वहां पे है तो क्या होगा 1000 ml। तुमको आपको सर यहाँ तो ml है नहीं है, लेकिन यहाँ हम बता दे रहे हैं तुमको यही सीसी तुमको मोलैलिटी में काम आएगा, नॉर्मलिटी में काम आएगा, ठीक है यार, ठीक। सेंटीमीटर क्यूबिक उसको बोलते हैं हम लोग, सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो बताओ क्या है कि सर हर एक डिनोमिनेटर में यहाँ वॉल्यूम था तो वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, बट यहाँ पे नॉर्मलिटी, यहाँ पे वेट आ गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज जाएगा, बट यहाँ क्या है, यहाँ वेट है, मतलब यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आ गया है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन does not change with ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो इसको। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व्ड, प्रेजेंट या डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम, प्रेजेंट पर किलोग्राम और ग्राम of solvent is called molality, which is denoted by small m। इसका फॉर्मूला बन के आ गया है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। स्मॉल m इक्वल्स टू, स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी होता है। कंफ्यूजन ना क्रिएट करना दिमाग में, वरना पूरा मामला पलट जाएगा, ठीक है बच्चों। स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी होता है। स्मॉल w क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। कैपिटल W क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। और M1 क्या होता है, M1 और M में कंफ्यूज ना होना, M होता है जो उसमें गिवन हो, जो वहां पे सॉल्यूट गिवन हो, या जो वहां पे कोई भी कंपाउंड गिवन हो उसका मोलर वेट। यहाँ पे M1 क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में सॉल्यूट या अमाउंट गिवन है उसका मोलर वेट पूछा गया है, ठीक है।
चलिए नोट कर लो, ज़्यादा बता देंगे तो दिमाग से उड़ जाएगा। ये कम बताओ कम पढ़ो, ठीक है। नोट करो बैक से, पढ़ो ज़्यादा, ठीक है। इसकी सुन ले लो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक। हम फिर से वही कहेंगे, बच्चों 11th क्लास है, फर्स्ट ईयर के जैसे मत उसको बिताना, मतलब तुम बीत जाओगे, समझ रहे हो ना। फिर वही है, मोहम्मद अहमद कहीं काम नहीं आती है भाई, जो मोहम्मद कर रहे हो छोड़ देना, कोई मोहम्मद कहीं काम नहीं आती है, ठीक है। अगर तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, अच्छे से करो, मन लगन से करो, ठीक है, ताकि माँ बाप और तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं वो खुश रहें। मम्मी पापा जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत तो अपने आप पे करो, ठीक है बच्चों। चलिए, मोटिवेट अपने आप में होते रहा करो, कभी डिमोटिवेट ना होना। हमने कल भी कहा था, जिसका नहीं हुआ है मीन्स नीड और एडवांस में कोई दिक्कत नहीं है, अपना हौसला रखो बरकरार, एक दिन तुम्हारा जरूर होगा, ठीक है। लगे रहो, पढ़े रहो, ठीक है। जो ड्रॉप ले रहे हैं, नंबर यूट्यूब में गिवन है, मेरा खुद का नंबर है, कॉन्टेक्ट कर लेना सर, आपके लेक्चर्स कहाँ से कैसे कम मिलेंगे उनको हम डिटेल बता देंगे, ठीक है। ड्रॉप जो ले रहे हैं, और हम ये कहेंगे, काउंसलिंग चालू हो गई है, कोशिश करो एनआईटी मिल जाए, अगर आईआईटी अगर नहीं मिला एनआईटी लेके चले जाओ। ड्रॉप लेना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुमको लग रहा है हम कर ले जाएंगे, तब ड्रॉप लेना, लेकिन जल्दी पर ड्रॉप ना लेना किसी कहने पर कि तो अच्छी खासी रहेंगे तुम ड्रॉप ले लोगे। एनआईटी नहीं, आईआईटी नहीं, एनआईटी भी अच्छी होती कभी कभी, ठीक है। ड्रॉप जल्दी पर ड्रॉप की ना सोचना, माइंड सेट या माइंड मेकअप ना करना, ठीक, कि हम ड्रॉप लेके अगला कदम लें फिर आईआईटी जाएं। यार एनआईटी भी बेकार नहीं होती है, ठीक है। एनआईटी लोग लड़के एनआईटी के लिए पीछे भागते कभी कभी, लेकिन तुम आईआईटी के भागो तो आईआईटी तुमको लेना है, तो इट्स योर ड्रीम, यू हैव टू अचीव इट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तुम लोग आते हैं। क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर, H2 गंगा जी, वाटर फाइंड मोलैलिटी। वीडियो बन रही है, वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है। जिसे वीडियो बना रहे हैं वैसे तुमको पढ़ना भी है, ठीक, ताकि रिजल्ट देखे कि अगर सबने मेहनत की है तो हम भी मेहनत करें, ठीक है। चलो जो क्वेश्चन दिए सो सॉल्व करो क्लास में। 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ गंगा जी वाटर, फाइंड मोलैलिटी, मतलब कि स्मॉल है, ठीक है। अभी देखो ब्रह्मास्त्र देंगे, उससे एक क्वेश्चन बनता है मेंस में, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी का मिक्सअप, वो उस ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिवन है इसमें बताओ। 4 ग्राम गिवन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम गिवन है। अब हमारा ग्राम है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम में मोलैलिटी आता है, यहाँ मोलैलिटी की जगह ग्राम देने पहले कहा था ग्राम है। अगर यहाँ प्रोग्राम हो तो कुछ मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने पहले कहा है कि हम लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं ये एक्सपेंड हम नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम लोग को स्मॉल अमाउंट में लेना है हर वैल्यूज को, ठीक है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन स्मॉल डब्ल्यू कितना, स्मॉल डब्ल्यू 4 ग्राम है, 100 ग्राम है, और NaOH कितना होता है 40। देखो इतने क्वेश्चन लगा लो कि तुमको जनरली जिसके पूछे तुमको उसकी मल्टीप्लाई तुमको याद हो। 40 होता है, 23, 16, 1, 40 निकालना क्या है, और बेसिक क्वेश्चन दिया है MCQ, स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन m1 W।
तुमको कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की, तुम कभी हमको फोन कर सकते हो या व्हाट्सएप में पर्सनली हमको मैसेज कर दो, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, हर जगह तुमको अवेलेबल मिलेगा केमिस्ट्री वाला, हर जगह। ठीक है, कितना 4 ग्राम। अगर मैं हम भी करें तो मैं तुम भी करो, मेरे साथ लगे रहो। ठीक है, तुमको भी और तुम्हारे दोस्त को भी IIT हम पोशाक हम मानेंगे, तुम मेरे साथ लगे रहोगे तो। ठीक है, और जितनी लड़कियां हैं उनसे भी कहेंगे कि सब लोग मन से लगे रहो, हौसला बरकरार रखो, जो तुम मेरे पहुंचोगे। ठीक है, तो आगे एक एम क्या है, एक एम पर केजी बोल दो या बोल दो 1 m स्मॉल m। ठीक, पहले छोटे क्वेश्चन यहाँ से निकालो, उसके बाद बड़े में आओ। पहले बड़े आओगे तो मजा नहीं आया, पर छोटे से बड़े पे आओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, अचीव इट। ठीक है, चलो मोलैलिटी के कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे ये नॉर्मलिटी के थे, मोलैलिटी के थे, वैसे मोलैलिटी के भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। इसकी वैल्यूज तुमको जल्दी तुमको अभी याद ही होगा, नॉर्मलिटी मोलैलिटी सब किसी में से नाम चेंज होता है, नाम और उसका सिंबल का। तो मोलैलिटी क्या है, मूल जो मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर है क्या 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और लेंदी है, जो टाइम लगता है। आगे चलिए प्योर टेबल पे हमको पढ़ना नहीं, हमको आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चलना है। ठीक है, आते हैं मोलल सॉल्यूशन पे। मोलल सॉल्यूशन, देसी मोलल, सेंटी मोलल, मिली मोलल, सेमी मोलल और बाई। इतना अपना नीचे लिख लेना सब कुछ जो यहाँ लिखा नीचे सिंस में। मोलल में क्या होता है, स्मॉल m कैपिटल M, नहीं तो स्मॉल m देखो पक्की बात। चलिए भाई भाई बात मान लिया, m/10 की m/100, 200 की 300 यार, सही से करा बोलिए यार। क्या आएगा, मिली 1000 की 10,000। सेमी में क्या आएगा, m/2 की 2m/2, 2m बाय में 2m की 3m/2, 2m। क्लास 12 में ये पढ़ा रहे थे तो हमने इसकी वैल्यू वहां पे नहीं लिखी, मैंने कहा सेल्फ कर लेना। तो क्वेश्चन आया तो लड़के ने यही वैल्यू उठा के वहां डाल दी। अब सुबह सर m की वैल्यू क्या होती है, ये जब नहीं दी है तो उसको m वैल्यू एक ही हो गया वहां पे, 1, 1/10, 1/100। मतलब है तुम ये गलती ना करना, गलती होती मानते हैं लेकिन आगे गलती ना करना बार बार। गलती हुई तो तुम आगे बढ़ोगे ना, गलती को आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गलती करोगे, सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अपने ऊपर, हर चीज का अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया करो, हर चीज का इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी होता है जिंदगी के लिए। ठीक है, ले नोट पर भाग से आगे चलते हैं, भाग से नोट कर लिया। और वही हम फिर से कहेंगे जो हमने पहले कहा था कि ढिंडोरा ना पीटो यार, शांति पढ़ो, शांति पढ़ते चलो। मतलब तक क्या होगा, अभी तुम कोचिंग कर रहे हो, मेंस की, नीट की, 11th की कोचिंग कर रहे हो तुम अभी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना तो पड़ोसी ना भाई पड़ोसी, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब रिजल्ट आएगा ना सब तुम्हारा खोपड़ी पी जाएंगे, समझने मत को कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। भले अच्छा आएगा तब कुछ नहीं, गंदा आएगा तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये शांति पढ़ते रहो, शांति निकल जाओ। IIT जो अच्छा मिले IIT मिल जाए, IIT जो अच्छा मिल जाए निकल जाओ शांति से। ठीक है, आते हम लोग रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। यूट्यूब पे कमेंट आया था कि सर कॉलेज कौन सा लें, कॉलेज कौन सा लें। तो भाई अपनी तुम रैंक भेज दो हमको, और हम जो तुमको अच्छा लग रहा है, जो तुमने पहले अपना माइंड किया कि हम इसमें जाएंगे, इसमें आएंगे,
उसके अगर तुम बता देंगे भाई तुम इसमें तुमको सीएस मिलेगी, एमई मिलेगी, केमिकल मिलेगी, सिविल जो भी तुमको चाहिए हो देंगे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और मोलैरिटी, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M 1000 अपॉन होल अपॉन 1000 इंटू डी अपॉन माइनस का m इंटू एम वन, मैं कहना इतनी गंदी राइटिंग नहीं लगी यार। अगर गंदी राइटिंग हो तो भाई कमेंट करना इस बार, ठीक है। राइटिंग हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे राइटिंग में, ठीक। तो ये क्या है, क्या है बच्चों, मोलैरिटी है ना। ये क्या हो बता दो यार, इतना पढ़ा दिया बात बता दिया करो, मोलैरिटी है। अरे सर जी ये डी कहाँ से आ गया यार, ये डी डेंसिटी और कुछ नहीं है यार, इतना कंफ्यूज कर हैं। डी इक्वल टू m1 भी नाम सुना है आपने कहीं, नहीं सुना। डी इक्वल टू m1 भी है, हमने पढ़ा था फिजिक्स में 11th करने से पढ़ा गया कि ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, इसको लिखिए ना। हाँ फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू m1 b, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है। इसका तुम्हारे बहुत यूज होगा इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, या कोई नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ लेना। देखो एक चीज बताएं हम कि ये हमने केमिस्ट्री चीज उठाई है, ऐसे हम पढ़ना शुरू किया कि मैं वो हमको फिजिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, समझ रहे हो। जैसे हम निकले हम जानते कैसे निकले हैं। अगर किसी की वैसी कंडीशन हो तो हम जरूर संपर्क करना बताएंगे कि भाई एकदम फिजिक्स और मैथ्स में तुम कैसे आराम से निकल सकते हो, बताना किसी को ऐसी दिक्कत हो। क्योंकि हमको ज़्यादा मज़ा नहीं था पढ़ने में, हमको जो केमिस्ट्री में पढ़ने में मज़ा आता था, चीज़ों पढ़ते थे उसको में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल क्या, फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू एम वन, ठीक है, ब्रैकेट। मोलैरिटी है, मोल का वेट है, मोलैरिटी डेंसिटी है, इसको लगवाते हैं। एक क्वेश्चन लगवाते हैं, क्वेश्चन कांसेप्ट क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, ठीक है। हमको लगा कि इस वीडियो में इतने कमेंट आएंगे सर, हमको सर फीस समझ नहीं है, मैं समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं, वो समझ नहीं है, समझ भाई। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो और अगर दोस्तों को नहीं भेजा होता है भेज दो यार, उनको भी तो मजा आ जाए कि सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ो भाई। टेस्ट शुरू करेंगे, बहुत ही लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे टेस्ट को, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसी रिलेशन के कंसेप्ट के ऊपर, 0.5 m क्या होता है, माइक ऑफ हुआ था हमसे लेक्चर में 1 घंटा दे देते हैं, माइक ऑफ हुआ था, इसलिए मुंह देखने वाले माइक ऑन है कि नहीं है ना। अरे बहुत बार हो चुका है यार, ये 2 लेक्चर दे दिए, माइक ऑफ रहा है, फिर रिपोर्ट करना पड़ता है हमको कि हम चेक कर लें कि माइक ऑन है कि नहीं है। तो 0.5 m सॉल्यूशन of NaOH having density D कितनी दी है ये 5 ग्राम अपॉन L, ठीक है। फाइंड मोलैरिटी, जो लड़के 11th में हो 12th में हो यार, जो व्हाट्सएप में ऐड हो यार, हमको जरा अपना वो भेजना चल क्या रहा है, ठीक है। वैसे तो हर लड़के अलग सिटी से होंगे, अलग स्टेट से भी होंगे, ठीक है। जो गूगल फॉर्म दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके अपना स्कूल का नाम और पर्टिकुलर सिटी भेज दो, काम है। काम मतलब कि उसको भेजना ना, केमिस्ट्री साइट पे रजिस्टर करना है ना, मतलब का काम। 0.5 solution of NaOH having density of 5 ग्राम पर लीटर, फाइंड मोलैरिटी। तो भाई बात है पहले कि भाई फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला क्या था, कैपिटल 1000 अपॉन
क्या था, देखो एक काम करना, आध घंटे जाती M1 जितने फिजिक्स के फॉर्मूले हो, जितने मैथ्स के फॉर्मूले, जितने केमिस्ट्री, जितने बायोलॉजी फॉर्मूले हो, सारे जो भी चल रहा हो, रिसेंट में सारे फॉर्मूले एक साइड में लिखे ना, दीवार चिपका दीवार पे आगे। सुबह सुबह उठना, देखना, पढ़ना कि फॉर्मूले टफ नहीं है, कर लोगे, ठीक है। बात मानो तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी, हम तो पढ़ाई रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे आगे भी। कितना दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। बात मानो तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं मानो तो तुम जहाँ हो, भगवान करे वहाँ तुम ना रहो, तुम आगे पढ़ो। लेकिन मान लो तुम्हारी फायदा ना मानोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। अब कहाँ गया, कितना होगा इसका M1? यार बता देना यार, बाबा गलती ना करना, 40 होता है, 10 लगा चुके हैं इंटू 40। अब गुणा भाग करना तो आता है, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, बोर्ड का नाम सुना, बोर्ड मास, BODMAS नाम सुना होगा ना, तो उससे भी अप्लाई कर लेना यार, वरना इतनी मैथ्स तो पढ़ ही लेना ताकि मैथ्स निकल जाए, ठीक है। कितना आएगा निकल के, ये आएगा तुम्हारा 500 अपॉन 500 माइनस 20, दैट कम्स आउट टू बी 500 ओवर अपॉन 490 1000 आएगा यार। हम भी तो कम गलती कभी कर देते हैं, 4980, दैट कम्स भी आंसर आ जाएगा 0.01 अपॉन कीजिए, ठीक है। चलो हो गया क्लास में। देखो क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री और क्लास 11 की फिजिकल केमिस्ट्री, ये थ्योरी पार्ट, इसमें तुमको अच्छे से बहुत ज़्यादा तुमको न्यूमेरिकल लगाने हैं, तभी तुमको मज़ा आएगा, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है, नोट कर लो। ठीक है, ये बताएं। हैंडल मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। यहाँ दो वर्ड हैं, एक है मोल, एक है फ्रैक्शन। मोल क्या होता है, मोल ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, होगा पढ़ा चुके हैं, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इतना मोल होता है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में निकालेंगे हम लोग, अपॉन में होता है उसको, जैसे 1/2 इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट है ये उसका, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन पार्ट है, तो हम बता दिया भैया कि मोल फ्रैक्शन कहाँ से क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस, तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट। अगर ये स्मॉल है, ये कैपिटल एन है, तो सॉल्यूशन क्या बन के जाएगा, n+n। तो स्पीड में ध्यान से पढ़ना, अगर ये स्मॉल है, ये कैपिटल एन है, तो ये क्या जाएगा, n+n आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, सॉल्यूट का अपॉन पूरे का। पापा ने तुमको 10 रुपए दिए, तुम छोटे भाई, तुम भैया बड़े भाई, तो कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 5-5 कि तुम 6, पापा तुम 6 ले लो, भैया 4 ले लें, क्योंकि भैया होते हैं अच्छे, ठीक है, जो तुमको 6 तुमको 4 देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू मी है, हम भी इसमें आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताया यहाँ पे, ये निकल के जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, बताओ फ्रैक्शन क्या है, डोंट वेस्ट टाइम, n अपॉन n+n, ठीक है। ये नोट जो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन की, कैसे अप्लाई होगा बताते हैं अभी यार, बता के जाएंगे यार, एकदम चले जाएंगे हम, नोट करो, इस चीज नोट कर लो, यहाँ बता दे रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, गले में आपका खराश ही हो रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, नेवर ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा कभी नहीं आएगा, अगर आ गया बात पूरा क्वेश्चन गलत है। इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन 1, नेवर ग्रेटर देन 1,
बात को याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोर्ड जो छोटा लेकर हम इसमें बहुत कुछ उसमें पढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा नोट कर लो। ये तुम्हारा सॉल्यूशन का है n प्लस एन, अगर सॉल्यूट स्मॉल एन है, सॉल्वेंट कैपिटल एन, सॉल्यूशन क्या जाएगा n प्लस एन आ जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, जिसका निकाला उसका अपन पूरे का। यही तुमको उसमें भी क्वेश्चन बनाएंगे में जिसका पूछेगा उसका अपन पूरे का, जिसका उसका अपन पूरे का। क्वेश्चन लगा के खत्म करते हैं। वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके या कंटिन्यूअस देख के, जैसे तुमको सुटेबल लगे, जैसे तुम सुटेबल हो समझने में, इसमें अपने आप को नोट मारते रहो, ठीक है। क्वेश्चन है 46 परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल बाई वेट फाइंड एमएफ क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, एमएफ मोल फ्रैक्शन। फटाक से करो, एक पर्सेंट में कितने होते हैं, 100 होते हैं यार, ठीक है। तो क्या बोलेगा इसमें, इस लाइन से तुम क्या बोलोगे बताओ। वेट है, मतलब कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। 100 gram of solution contains 46 gram of ethanol। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। कंटेन इथेनॉल, अगर यहाँ होता वॉल्यूम तो आता 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अगर यहाँ होता वॉल्यूम, ऊपर होता वॉल्यूम तो आएगा यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वेट, तब आता 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 46 ml ऑफ इथेनॉल। डिपेंडिंग इस पे हम लोग हैं, समझे बात को। ये वेट बाय वेट है, वो पढ़ाई नहीं है, क्लास अंदर पढ़ा दिया है, उसमें लेक्चर देखिए ना, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद क्या निकल के आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, इथेनॉल है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ इथेनॉल कितना है, 46 है। हमेशा एक तो हमेशा पानी में होता नहीं है, पानी मतलब हमेशा कुछ ही, दारू हमेशा एक तो होती नहीं है, कभी देखी होगी या कभी सुनी होगी, दारू हमेशा अकेली दारू नहीं भी आती, उसमें पानी मिक्स किया जाता है, अल्कोहल नाम है, अल्कोहल पीना नहीं भाई, सेहत के बहुत हानिकारक होती है, बता रहे हैं, नहीं क्या बता रहे हैं, सिंसियरली बता रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ इथेनॉल है 46 ग्राम। अब दारू में क्या बनाओगे, पानी मिलाओगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मतलब ली गंगा जी H2 कितना जाएगा, 100 माइनस 46 कितना जाएगा, 54 ग्राम H2। मतलब कि भाइयों इस 46 ग्राम में 54 ग्राम या कहीं 54 ग्राम पानी मिक्स है, फिर तो पूरा 100 बनेगा आगे, समझ लो ना। चलिए अब बात करते हैं मोल, निकालते हैं मोल दोनों के। तो मोल ऑफ इथेनॉल कितना आएगा 46, तो उसके दिए गए मोल क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर से बता दे रहे हैं हम क्या होता है बच्चों, तुम गधे हो लगता है हमको यार। ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये इतना पढ़ा दी तुम तो कुछ नहीं कर ले जाते। मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, समझिए बात को। ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम कितना दिया, 46 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है, 46। अब इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट बच्चों, क्या होगा फॉर्मूला इसका, CH3CH2OH, 46 रहेगा इसका भी, कितना जाएगा 1। मोल फ्रैक्शन बोलना है, मोल निकाल रहे हैं हम। मोल ऑफ गंगा जी H2 कितना होगा, कितना है 54 ग्राम में निकल के आया है, उसका मोलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, फिर से कहा याद कर लेना, 18 होता है, कितना निकल जाएगा 3 बच्चों। अब जो मोल निकल के आया है हम लोग इससे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, अब इससे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या निकल के आया, बताओ जिसका निकालो उसका अपॉन समेशन ऑफ पूरे का। हमने अच्छे बताया है, क्या बताया है, जिसका निकालो उसका अपॉन समेशन ऑफ पूरे, कितना आएगा 3 और 1 4,
तो ये क्या है, 1 से कम ही ज्यादा, कम ही होगा यार, इतना हमको मैथ आती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गंगा जी H2O, गंगा को प्रणाम करना है हर रोज सुबह सुबह, कितना है बताओ? जिसका निकालो उसका अपॉन पूरे का 3/4, 3/4। अब इससे अच्छा मोल फ्रैक्शन हमने बढ़ा दिया यार, अब तो समझ आ जाना चाहिए, क्लास नोट कर लो। अगर नहीं है समझ में, 2 या 3 बार 5 बार 6 बार लेक्चर देखा तो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन गिवन था, इस चीज में तो तुम्हें दिक्कत होगी तो तुम लेक्चर 12 क्लास के उसी यूट्यूब चैनल पर डले हैं, जाकर देखेंगे तुमको ये चीज तुम क्लियर हो जाएगी। लेक्चर नंबर 2nd 3rd होगा, ठीक है, याद कर देख लेना, ठीक। वीडियो पॉज करके करना क्या है, हमने किया है 46% था वीडियो वेट था, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अमाउंट ऑफ इथेनॉल कितना है, 46 ग्राम। तो पानी कितना होगा यार, 100 में 46, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बात। अब आते हैं मोल। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पहले बता चुके हैं। तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम कितना है 46 अपॉन 46, इथेनॉल कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 46, निकालना बता दिया, निकालना सीख लेना। एक का निकल के ऐसी H2O को कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, मोल फ्रैक्शन निकाल के, जिसका निकालना उसका अपॉन पूरे का, जिसका निकालना उसका अपॉन पूरे का, जिसका निकालना उसका अपॉन पूरे का, आंसर इज इन हैंड, नोट डाउन, ठीक। एंड फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी यार, फॉर्मेलिटी नहीं कर मैटर यहाँ पे, तो फॉर्मेलिटी को तुम अपनी नहीं करोगे, ठीक है, अपनी नहीं करोगे। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी कैपिटल F, ठीक, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां ब्रैकेट में लिख रहा है लीटर, लीटर। अब कहोगे सर जी F बना नहीं है यार, F में मैंने बोला था फॉर्मूला, ये तो समझ लो फॉर्मूला लिखा है वहां पे, ठीक है, F ही बना है यार, लो भाई इसको और अच्छे से F कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला उसका कुछ नहीं आता, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम यार 2 बार आ चुका है मेंस में। फॉर्मूला क्या होती है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। फॉर्मूला क्या होता है यार बच्चों, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 की पावर 6 होल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इस पे ऑप्शन कैसे बनेंगे, 10 पावर 6 है, 10 पावर -6 कर देगा, 10 पावर 7 -7 कर देगा। नीचे तो यार इतना तुम बच्चे पढ़े लिखे होते हैं कि यार सॉल्यूशन को सॉल्यूट में तोड़ते हैं, सबको पता होगा, जी मैं नहीं होगा यहाँ पे, -6 -7 ऐसे कर देंगे, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन, मेरा खेल, जिसको पता होगा वो टिक करके आएगा, +4 आगे बढ़ेगा, ठीक। वही एक चीज जब यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन में है मास, तो क्या होगा, ppm डज नॉट चेंज विद चेंज टेम्परेचर, नोट डाउन कर लेना, ठीक बच्चों। नोट डाउन कर लो फटाक से। चलो फिर आज के मुद्दे रखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग का बस 1 से 2 से मैक्सिमम लगेगा, हम लोग का मोल पूरा खत्म हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलो भाई। तो 11th 12th में आओगे, आईटी जाओगे, एनआईटी जाओगे, तो जो दोस्त भाई बहन उनको भी हेल्प करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल, कीप इट अप, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।